रजत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु भक्त आगे चलकर किस मोड़ पर प्रेमी भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है? भगवान की कृपा से जब किसी प्रेमी भक्त का मिलान होता है, जैसे अपने जीवन में संन्यास मार्ग के पथिक थे, काशी में बैठे हुए थे, एक संत आए, उन्होंने कहा बाबा क्या बैठे बैठे आंख मूंदे कर रहा, चल रास लीला हो रही देख लो। भाई जी का अंध विश्वविद्यालय है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारी रुचि नहीं है जो अपने चिंतन में। अरे उनका चलो ना बाबा, जैसे कोई अपना सगा बहुत हट करके कहता है, ऐसे वो संत पीछे पड़ गए। तो हमने सोचा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, चलते हैं, भागवती की कार्य तो है, देख लेते हैं। जे ही गए तो सुबह चैतन्य लीला और शाम के रास लीला। एक दिन देखा, दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए। एक महीना देखा, चिल्ला के रो पड़े, कभी रोना नहीं आता था। और श्री राम शर्मा आचार्य लीला के आचार्य थे, तो हमारे मन में आया कि ये लीला इनकी तो होती रहती है, अगर मुझे किसी सेवा में रख लें तो मैं इनकी सेवा करूंगा, रोज लीला देखूंगा। ऐसी भावना से उठे और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। अरे बाबा मार दियो, अरे बाबा मार दियो, ब्रजवासी अपनी भाषा। तो हम रो के कहा स्वामी जी मुझे अपने साथ रख लीजिए और अपनी सेवा में रख लीजिए, मुझे रोज रास लीला देखने को मिलेगी, इसलिए आप ऐसा कर। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर तू वृंदावन एक बार आ जा तो बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अव्यक्त सदगुरु उनकी जवान में बैठकर बोल गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस लगन लग गई, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अपना पैसा ना हमें रास्ता मालूम, कैसे कहा कैसे, तो भगवान मोड़ देते हैं। हमारा मार्ग तो अहम ब्रह्मास्मि का था और भगवान ने मोड़ दिया, इस प्रेम मार्ग में मोड़ दिया भगवान ने। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। ये विश्वनाथ जी की कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से। और काशी में भी ऐसा था, ये साथ चलते थे कभी कभी दर्शन कराने के लिए, जिस गली से चलते तो हर हर महादेव, हर हर, वो जटाए वो बेत, तो लोग दुकान वाले देख देख हर हर महादेव। अब इस समय तो रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, उस समय जो स्वरूप था वो देखने लायक था। बड़ा जीवन भगवान की कृपा से मंगल में व्यतीत हुआ। ये जो मोड़ हुआ ये रासलीला से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ। फिर तो अब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से वृंदावन बिहारी बिहारी जी की श्री राम शर्मा आचार्य के वो वचन, एक बार वृंदावन आ जा तुझे बिहारी जी छोड़ेंगे नहीं। तो पक्का बिहारी जी ने ऐसा पकड़ा कि नियम दिला दिया कि वृंदावन से बाहर नहीं जाना, ब्रज से बाहर नहीं जाना, बस बरसानानंद गाओ, वृंदावन इतने जीवन रह गया है। मानस ठकराल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पण कैसे करूं कि मेरी हर इच्छा पूरी भी हो जाए और मैं ईश्वर का प्रिय भी बन जाऊं? नाम जप करो, नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है। सजेत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सुबुद्धि। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि में सुबुद्धि प्रकट होती है। कुबुद्धि से इच्छाएं प्रकट होती है, सुबुद्धि से इच्छाएं शांत हो जाती है। जब कुमति होती है तब विषय भोगों की इच्छा जागृत होती है। जब सुमति होती है तो धर्म, सत्य, नियम, भगवान, इनमें हमारी बुद्धि लगती है। हमारी इच्छाएं क्या हैं? व्यर्थ की इच्छाएं हैं, बेकार की इच्छाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करो कोई इच्छा ही ना रह जाए। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर कोई इच्छा न रह जाए, आपके भजन के सिवा, आपकी प्रीति के सिवा, आपके धर्म पालन के सिवा मेरे अंदर कोई इच्छा न रहे। अगर इच्छा है तो आपसे मिलन की हो, इच्छा है तो आपके भजन की हो, इच्छा है तो आपकी इच्छा का पालन करने के लिए हो। अपनी इच्छाएं तो बहुत यार घटिया है,
बहुत घटिया इच्छा है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, ये मिल जाए, वो सब यही रह जाएगा। बहुत घटिया। हम तो ऊब चुके मन की दौड़ा दौड़ी से, मन के भाग से, देख देख के कि ये गंदा सब, जैसे अमृत के कुंड में डालने चलो नाली के कीड़े को तो नाली में ही जाता है। ये गंदा गंदगी की तरफ ही भागता है, प्रभु की तरफ नहीं जाता है। इसको लाख समझाओ तब भी नहीं जाता है। ये भजन बल से जाएगा, दूसरा बल नहीं है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो। इसीलिए जय जयकार है कलयुग की, जिसमें नाम के प्रताप से सब साधनों को शून्य करके और अंक के रूप में नाम विराजमान है और बेड़ा पार हो जाता है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान का नाम ले लिया, सब बात बन गई। खूब नाम जप करो, भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। सुरुचि चौबे जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से ध्यान और आत्म खोज के मार्ग पर हूं। इस दौरान मैंने भगवत गीता, उपनिषद जैसे वेदांत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। महाराज जी, आपका भाव यह है कि कह रहे कि आपको समझ आ रहा है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं और मानव जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा दुखों से मुक्ति पाना है। पर महाराज जी, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी तो मुझे भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, फिर कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, तो मैं कहाँ एक मार्ग पे स्थित हो पाऊं? क्या मुझे भक्ति मार्ग? भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब हम दुचित हो तो सर्वज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को गुरु बनाओ। हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, मैं आपको गुरु रूप से वरण करती हूं। यदि आप प्रगट में गुरु रूप से आप मुझे स्वीकार करके सत्मार्ग में बढ़ाना चाहते हैं तो या तो मुझे बुला लीजिए या आप आ जाइए और मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे सत्मार्ग की प्रबल लालसा है और बिना गुरु के गाइड किए हम इस मार्ग में चल नहीं सकती। इसलिए आप गुरु रूप से आइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनेंगे और किसी न किसी रूप में आकर आपको सत्मार्ग का दर्शन करा देंगे। बिना गुरु के तो सत्मार्ग में चल पाना बड़ा कठिन है। यही दशा रहती जैसी आपकी दशा है। गुरु हो जाए ना तो बात बन जाती। गुरुदेव भगवान ने जो हमें मंत्र दिया, उपासना दी, नाम दी, उसी में हम चल पड़ते। बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव का वर्ण तो करना ही चाहिए, पर पहले भगवान को गुरु रूप से वर्ण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो वही भगवान गुरु रूप से मिलेंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिनके वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे नर्तनधारी हरि रूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी चरण वंदना करता हूं। महाराज जी, यही मेरे लिए मेरे गुरु रूप बन के भगवान आए हैं, ऐसा भाव अंदर कब प्रकट होता है? वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पहली दृष्टि में आ जाएगा, पहली दृष्टि में आ जाएगा। जब हम इस मार्ग में प्रिया प्रीतम के मार्ग में चले तो हमें गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के तो मार्ग ही नहीं। बचपन से गुरुदेव की कृपा से ही चले। तो हमने श्री जी से प्रार्थना की कि लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रसिक गुरुदेव को खोज पाऊं, आप कृपा करके। तो एक ब्रजवासी हैं, उन्होंने कहा एक दिन, बाबा बड़े जोर का महात्मा है। वो तो अपनी ब्रजभाषा में बात करते, बाबा एक बार देख लो, मिलो, हमारी इच्छा है। तुमका कहाँ है? बोले लाडली कुंज में रहते हैं। दर्शन करने गए राधा वल्लभ जी के, तो हरिवंश महाप्रभु के पूज्य गोस्वामी जी सेवा में थे हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में। तो उनका, बाबा हमारे संप्रदाय में एक रसिक सिद्ध संत है, कभी आप उनसे मिले? तो उनका, महाराज जी किनसे? तो वही नाम उन्होंने ले लिया। अब तो उनका, ये तो श्री जी की प्रेरणा है। ब्रजवासी और आचार्य गुरुदेव आदेश कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए। शाम टाइम गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद महाराज जी जो निकले, पहला दर्शन हुआ। अश्रुओं से कपोल भीगे हुए, रोमांच शरीर पूरा लड़खड़ा रहे थे। और जो ही देखा सन्यासी, तेरी सिटकिनी बंद कर दी हमें बाहर करके। अरे उनका सब गड़बड़ हो गया। वहां महाराज जी हम राधा वल्लभी है, 3 दिन हो गए राधा वल्लभी राधा वल्लभ जी की तरफ। महाराज जी ने फिर खोला, ऐसे देखा,
महाराज जी को पहली दृष्टि में देखते ही लगा मिल गए, जिनकी खोज थी मिल गए, और उन्होंने स्वीकार किया और निहाल कर दिया, त्रिगुण माया से मुक्त कर दिया। त्रिगुणातीत जो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रस है प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, उनकी चरणों की कृपा से वो मार्ग मिल गया, यत् किंचित किनका मिल गया। तो गुरुदेव पहली दृष्टि में ही समझ में आ जाएगा कि ये मेरे वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी मैं खोज कर रहा था, मेरे गुरुदेव हैं। जिनकी दृष्टि पड़ते ही, जिनकी वाणी सुनते ही लगा जिनकी मैं खोज कर रहा था मिल गए, समझ लो गुरुदेव मिल गए। आयुष भाटिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो ऑफिस के कार्य में इतने सारा बिजी रहते हैं कि काम और तनाव में रहते हुए भगवान से जुड़ना भी चाहते हैं, पर कोई सरल तरीका चाहते हैं कि हर 5 मिनट में राधा नाम एक बार ले लिया करो। इससे बड़ा सरल तरीका आपको हम क्या बताएं। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम ले लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम, 5 मिनट के बाद खाली नहीं जाना चाहिए। एक बार राधा बोलो, फिर 5 मिनट अपने कार्य में लगो, फिर एक बार राधा बोलो। इसमें क्या परेशानी है? क्या आपको एक बार राधा बोलने का समय नहीं मिलेगा ऑफिस में? 5 मिनट में एक बार, तो आपकी एकाग्रता नाम की तरफ होने लगेगी। यार 5 मिनट में राधा बोलना है, बोल गए राधा। यार कहीं भूल ना हो जाए राधा नाम की, बोल गए राधा। आप निरंतर भजन करने लगेंगे यदि हमारी बात मान ले तो। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो, और फिर देखो नाम का प्रताप आपको कैसे सुख देता है, कैसे आपकी चिंताओं का हरण करता है, कैसे आपको ऑफिस में लगे रहने पर भी नाम जप कराता है। युद्ध से ज्यादा आपका ऑफिस का काम कठिन नहीं है। युद्ध में अपने प्राणों को बचाना है और शत्रु के प्राणों का हरण करना है। और भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, अर्जुन से कहा युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तो ऑफिस का काम करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। 5 मिनट राधा, फिर अपने कार्य में लग गए राधा। देख लेना जीवन आपका एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है, वही गति अपने कर्म का पालन करते हुए, कृष्णार्पणम मस्तु कर्म करते हुए भगवान नाम जापक को प्राप्त होती है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ सरल है। आप जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो, सत्य पूर्वक करो, भगवान को समर्पित करो। बीच बीच में भगवान का नाम जप करते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी बात समझो, कोई कठिनता नहीं है।